एनालिस्ट के पास आ रहा हूं। चेहरा हो जाएगा नहीं, यहां चेहरा नहीं है, चेहरे हैं। और उन चेहरों का हश्र क्या होता है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा गठबंधन सबसे मजबूत बना था जनता पार्टी में, जिसमें सब पार्टियों ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था। हमने भी विलय कर दिया था। इसके बावजूद वो गठबंधन नहीं चल पाया, और जिस समय वो गठबंधन टूटा था तब स्वर्गीय अटल जी ने लिखा था, वो आज बिल्कुल चरितार्थ होता है। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, वो इन लोगों के ऊपर लागू होता है। अब अबे जी, ये मतलब आपका अपना नेता नहीं तय हो पा रहा, तो आप पे विपक्ष भी ये भरोसा कैसे करेगा? ये संजीव झा या फिर माधव आनंद भरोसा कैसे करेंगे? आपको अपने ऊपर खुद ही भरोसा नहीं है। अमीश देवगन जी, एक पुराना गाना याद आता है, काम को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। इन्होंने कहा कि नीतीश बाबू को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दीजिए, किसी ने नहीं किया, उनके राजनीतिक दल ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं सबूत साथ लाया हूं। मैं यहाँ पे एनालिस्ट को सबूत दिखा देता हूं। किसको दिखाऊं? आप देख लीजिए, ये सबूत है, मैं आप सबको बांट देता हूं भाई। सबूत देख लीजिए, आप लोग सबूत देखिए, कमाल की बात कर रहे हैं। आपको भी दिखाता हूं, आगाज हुआ है, बदलाव होगा, पूरे पटना में पोस्टर लगे पड़े भैया। आप कह रहे हो अभी तक उन्होंने अपने आप की घोषणा नहीं करी है। इधर देखिए, ये क्या है, ये पढ़िए आप लोग। आगाज हुआ है, बदलाव होगा, इसका अर्थ जानते हैं आप? फोटो किसकी लगी है? चेहरा ना देखो, तस्वीर किसकी दिखा रहे हो? अब मैं वही बता रहा हूं, ये तस्वीर के बारे में एक बार चेहरा सच्चा, बातें झूठा, एक बार उल्लेख कर दिया था इनके सुशील मोदी जी ने। एक ही शब्द में बहुत कुछ कह दिया। आज तक समूचे देश में एकमात्र आदमी ने घोषणा की कि पीएम मटेरियल नीतीश बाबू है। कौन ने की? सुशील मोदी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप अपने पोस्टर में, आपके पोस्टर में लिखा हुआ है प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, यही लिखा हुआ है ना? से हटा दिया तुरंत। एक सेकंड, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। अब बताइए क्या कहिएगा? अब देखिए, स्वीकार करते हैं? अब मैं आपको थोड़ा स्वीकार करते हैं? थोड़ा सा ना बोलिए, सवाल तो बनता है भाई। हमने स्वीकार करते हैं? हमारा प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व युवा करेंगे, भारत के किसान करेंगे, 75 करोड़ किसान। जो आपने इसमें लाइन लिखी ना, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा, मैंने नहीं लिखी भैया। नहीं, मैं जो लिखी हुई है वो नीतीश बाबू ने लिखी। आपने इनसे सवाल बहुत सही पूछा, भाई साहब अमेठी में नहीं दिखा मगर वायनाड में दिखा। ये होती है समझदारी। प्रदेश में नहीं दिखा, ग्वालियर में हारे थे कि नहीं अटल जी? ग्वालियर में चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। बहुत सही बात है। ऐसा मत कहिए आप। मान्यवर, जो भी राजनेता देश में है, नेतृत्व करते, तो क्या आपके लिए अप्रासंगिक चुनाव हारना बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल, हम कहते हैं हम 2 सीटों वाली पार्टी में रह चुके हैं, पर हमारी साख मजबूत थी, ये साख हार चुके हैं। आज मैं ईमानदारी से कहूं, 136 बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, कांग्रेस अपनी साख हार चुकी है, और ये बात आम आदमी पार्टी भी कहती है कि इन्होंने देश के युवाओं की साख को हरा दिया। भाजपा का क्या है, एक श्लोक है, चाणक्य ने कहा है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो लोचन विहीन भाजपा आज ये बताए कि देश में मुद्दों की राजनीति कब करेगी? देश में राहुल गांधी से लड़ेंगे कि देश में बरगलाने की राजनीति करेंगे? राहुल गांधी को तो छोड़िए, राहुल गांधी को आपने भी छोड़ दिया। नहीं, मेरी बात नहीं, मैं उनको पसंद करते थे। मैं अभी भी पसंद करता हूं या नहीं करता हूं, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। क्यों अभी करे भाई? पब्लिक कैमरा लगा हुआ है। अब आप पसंद नहीं करते? मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, इसलिए मैं इनसे सवाल करता हूं। आप राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश जी को नहीं देखना चाहते? नीतीश जी आएंगे, देखा जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर अरविंद, अच्छा कमाल है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आप अरे मैं तो बिल्कुल आप देखिए, आप भी आप दो पूछिए। नहीं, मैंने करे ऑप्शन नहीं दिया, कमाल की बात है। आपने ऑप्शन देते कि क्या ऑप्शन चाहिए आपको? ऑप्शन चाहिए, आप खुद बोलिए। ऑप्शन नहीं है ना, देश को कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भाजपा लोग दे रहे। मोदी जी की तरफ कह रहे हैं ऑप्शन पे, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मोदी जी ने देश को बरगला दिया इतने ज्यादा। मैं कहता हूँ मुद्दों की राजनीति कब करेंगे? मैं कह रहा हूँ आप से लड़ना बंद करिए, और आप बताइए कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दिया क्या? महंगाई कम कर दिया क्या? क्या एक मिनट सर, क्या इनको नहीं पता था पहले की जीडीपी पे फर्क पड़ता है और राज्य के देश की? अब डिरेल हो रहे हैं, अब आप डिरेल हो रहे हैं। नहीं, सवाल इस युवा को बरगला रहे नहीं। अब देख, आपको लगता है ये युवा बेवकूफ बनने वाला है? आपको लग रहा है? ये है 2 बार बन गए, लीजिए 2 बार बन गए। ओ अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने 2 बार बेवकूफ बन गए देश के युवा। मैं भी बता रहा हूं, इन्होंने वाक्य की शुरुआत की एक संस्कृत का,
नहीं, संस्कृत का वाक्य बोला, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। पूरा श्लोक जानते क्या है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इसका अर्थ होता है जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, उसको शास्त्र कितना भी पढ़ा दीजिए, शास्त्रम किम करिष्यति, जैसे आंखें बंद हो या हो ही नहीं, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण कितना दिखाइए समझ में नहीं आता। अब बताइए बुद्धि किसके पास कम मानी जा रही है? अच्छा बताइए, बाल बुद्धि शब्द किसने असंसदीय, किस राज्य की विधानसभा ने किया और किसके लिए किया? इसके लिए इन युवाओं को समझने के लिए उतनी बुद्धि इन सबके अंदर है कि कौन बुद्धिहीन है और किसके लिए बाल बुद्धि शब्द प्रयोग किया जा रहा है और कौन बुद्धिमान है। इसलिए इस युवा जनता की बुद्धि के ऊपर हमें पूर्ण भरोसा है। इन्होंने बोला कि 2 बारी से इन्होंने बेवकूफ बना दिया देश के युवाओं को, देश के लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूं ये क्यों कांग्रेस लगातार बोलती है? क्योंकि अभय जी ने भी बोला, देखिए इन्होंने लगातार लोगों को झूठ बोला है, बरगलाया है, गलत बातें करी हैं। क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लगातार लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं? यूपी में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपका रिजल्ट क्या आया? कितनी एक सेकंड, आप कहां सरकार बनाई है आपने, वो बताइएगा 5 राज्यों में से। आप 1 मिनट ले लीजिए, फिर मैं आता हूं। देखिए, बेवकूफ बनाने वाली बात तो मैं सिर्फ ये कह दूं, जिनके नेता का संसद में आचरण क्या रहा, भाषण दिया, फिर प्रधानमंत्री जी के जाके झप्पी ली और सीट पर बैठ के आंख मारी, कनकी मारी। ये अब आप ये समझिए कि वो बेवकूफ आप बनाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु देश की जनता बहुत समझदार है। और जहां तक मैं ये बात कहना चाहूं, वह अब इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि 52 साल का व्यक्ति सबसे बड़ा युवा माना जाएगा। और युवा नहीं, चिर युवा माना जाएगा, चिर व्याकुल माना जाएगा, चिर व्यथित माना जाएगा, चिर कुपित माना जाएगा। वैसे क्योंकि यहाँ पे युवाओं की बात हो रही है, राहुल जी को बार बार युवा कह के कांग्रेस संबोधित करती है, ये कांग्रेस का पॉलिटिकल राइट है। लेकिन पॉइंट ये है, ये देखना चाहिए योगी आदित्यनाथ की क्या उम्र है, अमित भाई शाह की क्या उम्र है, इवन तेजस्वी यादव की क्या उम्र है। इसमें तेजस्वी यादव को फिर भी युवा माना जाएगा। लेकिन मैं आपके पास आता हूं क्योंकि यहां पे लोकतंत्र पे सवाल हुआ। दीपक झा ने बोला, आपके सामने एक एनालिस्ट बैठे हैं, उन्होंने बोला पब्लिक को बेवकूफ बना दिया। तो ये माना जाए दिल्ली में आपने बेवकूफ बना दिया? नहीं, देखिए 2 बातें हैं। जब ये बात हो रही है कि मोदी जी के विपक्ष का चेहरा कौन होगा, मुझे लगता है सवाल ही गलत है या आप किसी ट्रैप में हैं। मुझे ये लगता है कि इस देश के मुद्दे और देश की जनता को उम्मीद कौन होगा। तो दिल्ली में आप सवाल पूछ रहे थे केजरीवाल के मुकाबले कौन? मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों की उम्मीदें थी और लगातार भारी मिनट मिला, हम लोग जीते। क्यों जीते? क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे थे, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, जो बुनियादी मुद्दे थे हमने उस पर काम किया। बिजली का हो, पानी का हो। देखिए, आप प्रधानमंत्री जी कह दें कि देश में शराब नहीं बिकेगा, दिल्ली में भी नहीं बिकेगा। मेरा ये कहना है कि देखिए, इस पर हम लोग खूब जवाब दे चुके हैं। सच्चाई आप भी जानते हैं कि जब योगी जी होम बारा कंसेप्ट लेके आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो मुद्दा नहीं बनता है। जब मध्य प्रदेश शिवराज जी लेके आ जाते हैं तो मुद्दा नहीं बनता है कि हर घर में आप बार खोल सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें केवल इसलिए हो रही है, इस सारी बात केवल में जब शराब मुद्दा बने तो चर्चा इस पे भी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ये बारसाला बन रहा है। चर्चा इस पे भी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में बारसाला मुद्दा बन रहा है। लेकिन 2 बातें मैं सुधांशु जी ने कहा, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, विद्वान व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि संस्थापक सदस्यों का विश्वास छूट गया आम आदमी पार्टी के साथ। तो मैं कहता हूं जरा आडवाणी जी का ख्याल कर लेते हैं। आप बेचारे हैं कहां और किस हालात में हैं? जिन्होंने पार्टी की स्थापना करी थी, दिख नहीं रहे हैं कहीं। दूसरी बात कि इन्होंने की उम्र 94 साल है वैसे। नहीं, आप हालचाल तो पूछ लेंगे, ये हालचाल नहीं पूछेंगे उनसे। बेचारे हैं कहां, किस हालात में है? उस पार्टी को आपको जमीन से लेकर यहां तक लाने में बहुत बड़ा योगदान था। जवाब। तो मैंने तो विश्वास छूटने की बात ये कही थी, इनके संस्थापक विश्वास ने कहा था कि ये खालिस्तानियों के साथ हैं भाई। और संस्थापक में जो आधारशिला थे, अन्ना जी, पितृ पुरुष, प्रेरणा पुरुष, अधिष्ठाता आम आदमी पार्टी के वैचारिक आंदोलन के, उन्होंने क्या कहा? आपने बिल्कुल देखिए, नई राजनीति कितनी बढ़िया। दारू के मामले में गिना रहे हैं, फला राज्य में भी, ढिमा राज्य में भी होता, हम बाकी से बराबर हैं। अरे भाई, अन्ना जी ने बात कही कि आपने स्वराज किताब में यह लिखा है कि दारू के ठेके बंद होने चाहिए और कहीं पर खुलेंगे तो 90% महिलाएं जब तक उसके लिए अनुमति नहीं देंगी तब तक नहीं खुलेंगे। और उसके बाद ऐसा खुले कि पीने की उम्र भी कम हो गई, टाइम बढ़ गया, कमीशन बढ़ गया
और धड़ाधड़ इतना दारू के पीने चक्कर में लगी। आपको फंसा दिया इन्होंने। नहीं, कह रहे कि 144 करोड़ का आपने लाभ दिया है, कांग्रेस भी आपसे इस्तीफा मांग रही है। क्या आपको लगता नहीं ये शराब का मामला आपके लिए वाकई बहुत खराब है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। ये कह रहे हैं, हालांकि सुधांशु जी 144 करोड़ कह रहे हैं, इनके एक और सांसद मनोज तिवारी वो 8000 करोड़ कह रहे हैं, एक प्रवक्ता कह रहा है 40 करोड़, एक कह रहा है कितने का मामला आपको तो पता होगा। बता रहा हूं, एक कह रहा है 1.5 लाख करोड़। सीबीआई ये कह रही है कि 1 करोड़ का ट्रांसफर। 1 करोड़ की भ्रष्टाचार आ रहा हूं ना, सुन लीजिए। ऐसे नहीं सुन लीजिए। सीबीआई ये कह रहा है कि एक शराब की कंपनी का मालिक दूसरे शराब कंपनी का मालिक 1 करोड़ ट्रांसफर किया। सीबीआई 6 घंटे तक मनीष जी को पूछताछ किया। सीबीआई जो कह रहे हो ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा, पॉलिसी सही थी तो वापस क्यों ली? पॉलिसी सही थी तो वापस क्यों ली? देखिए, उस सारा सवाल का जवाब हम लोग पिछले 5 दिन में देते रह गए कि आखिर क्यों वापस लेनी पड़ी, उसके क्या कारण थे। लेकिन केजरीवाल का चेहरा देखिए, वो सवाल आपको कौन देगा? बार मैं कह रहा हूं कि ईडी, सीबीआई तमाम तंत्र इन्होंने छोड़ा है। ये दर्शाता है कि इनकी घबराहट इनकी चिंता बढ़ रही है। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं एनालिस्ट के पास आ रहा हूं और पब्लिक के पास भी आ रहा हूं। ऐसा अन्याय मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा। आपने वादा किया कि मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे 10 सेकंड का सिर्फ समझ दीजिए। हाँ ठीक, 20 सेकंड ले लीजिए, बोलिए। चलिए आप बोलिए, दोनों एक साथ जवाब दे देंगे। आम आदमी पार्टी के सत्ता के स्वार्थ की राजनीति का उदय हुआ इनकी राजनीतिक दल के उदय के साथ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, आचार हीनम न लेकिन वो आपको गिन ही नहीं रहे, वो आपको किसी हैसियत में नहीं गिन रहे। सही, वो तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी देश में किसी की हैसियत गिनते ही नहीं है। सुन लीजिए आगे, आचार हीनम न पुनंति वेद। वेद भी जिनका आचरण ठीक नहीं है उनको ठीक नहीं कर सकता। आपने कहा राहुल गांधी जी ने आंख का फिसल जाना उतना घातक नहीं है जितना नियत का फिसल जाना है। भारतीय जनता पार्टी की नियत फिसल गई दोस्तों। क्या कहा था आपको? 2 करोड़ रोजगार का सृजन मित्रों हर साल करूंगा। 12 करोड़ रोजगार आप लोगों के छीन लिए गए। 84 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान में आमदनी कम कर दी। प्रधानमंत्री जी ने भावुक होकर कहा था कि मेरी उज्ज्वला बहनों, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं देखता हूं कि धुएं के कारण आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, आपकी आजीविका पर फर्क पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर जब आप कर देते हैं तो 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनें फिर उस धुएं को पीने के लिए बाध्य हो जाती हैं। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि जो लोग आज कहते हैं आज पूरी दुनिया में प्रचंड महंगाई है, और मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले हैं। 23 नवंबर 2021 का व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज देख लीजिए। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए कभी पिछले 200 साल में अगर उसने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोले हों, उसके बावजूद आज 1000 रुपए का सिलेंडर है और जनवरी 2014 में 1241 रुपए का सिलेंडर था। और चाइना की बात करते हैं, अरे भाई चाइना के साथ अपना एग्रीमेंट तो बता दो जो कांग्रेस की, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ था, चलो वो सार्वजनिक कर दो, फिर हम मान लेंगे कितनी ईमानदारी है। आर पार के इस एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी यह बड़ी चर्चा जारी है। मोदी बनाम कौन 2024 में।